ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर सरलता से सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 जिसका नाम था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आइए आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर यानी इस अध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस अध्याय में आपके जो प्रश्न है वो 3 खंड यानी 3 भाग में विभाजित है। जो आपका पहला खंड है उसमें आपको संक्षेप में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका जो दूसरा खंड है उसमें प्रत्येक उत्तर के प्रश्न के लिए आपको कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे। उन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उस पर आपको सही का निशान लगाना होगा। और जो तीसरा खंड है उसमें खाली स्थान को भरना है, यानी आपको कुछ खाली स्थान दिए गए होंगे प्रश्न में और उस खाली स्थान को सुटेबल शब्दों से आपको भरना है। तो आइए अपना जो पहला खंड है यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए पे चर्चा करते हैं। अब इस खंड में आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं भूमंडल यानी लिथोस्फीयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और ये तीनों परिमंडल जहां एक साथ मिलेंगे उस सीमित क्षेत्र को हम कहेंगे जीवमंडल, जिसे अंग्रेजी में बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब इस भाग में जो दूसरा प्रश्न है वो है कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी पे जो मौजूद बड़े बड़े भूखंड हैं स्थल उन्हें महाद्वीप कहते हैं, जिनकी संख्या 7 थी। तो उनके नाम इस प्रकार है कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार पृथ्वी पे 7 बड़े भूखंड मौजूद हैं जिन्हें महाद्वीप कहते हैं, जिनकी संख्या क्या है 7 है। तो आइए आप मैप पे भी देख लें। तो यहाँ आपको महाद्वीप जो अनकलर्ड पार्ट है वो महाद्वीप में आपको दर्शाया गया है इस डायग्राम में, ठीक है। इधर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, यूरोप और आखिरी और सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब जो तीसरा प्रश्न है वो है कि 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है तो हमने चर्चा किया था चैप्टर 2 में ग्लोब अक्षांश और देशांतर में कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता था। तो आप देखें कि ये जो 0 डिग्री है विषुववृत्त है, इसके दक्षिण का जो आधा भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, इस आधे भाग को। अब आप देखें तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। तो आप देखिए यहाँ की ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और वही अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वही बाकी जो महाद्वीप है वो उत्तरी गोलार्ध, कुछ उत्तरी गोलार्ध में है, कुछ दोनों में है, ठीक है। तो आपका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वो है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर इस प्रकार होगा कि वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। कौन कौन सी? तो जो पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का परत है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। वही उससे हम पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर जाएंगे उनके नाम इस प्रकार होंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अब चूंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में चर्चा किया था कि हमारी पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है, जल है। वही जो 29% भाग है उन पे
स्थल पाया जाता है। तो इस डायग्राम में जो ब्लू कलर से आपको डॉटेड पार्ट या छाया किए गए पार्ट मिलेंगे वो सारे क्या है, तो पृथ्वी पे मौजूद जलीय भाग हैं, जिन्हें 5 भागों में विभाजित किया जाता है। और हमने 5 महासागरों के नाम इस चैप्टर में पढ़े थे। तो इस प्रकार आप देखें कि अगर दूर से हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो हमें नीले कलर की दिखाई देगी, क्योंकि उसके अत्यधिक भाग पे क्या है, जल है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमने इस क्लास के चैप्टर 1 में अध्ययन किया था इस विषय में। तो आइए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा कि पृथ्वी की सतह पर स्थित अधिकांश स्थलीय भाग विषुववृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। अब आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे विषुववृत्त या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तर में जो आधा भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण में स्थित आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखें कि उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल हैं, ठीक है, ये सब जितने महाद्वीप हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो स्थलीय भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले क्या है, अधिक। ठीक है, तो यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध को हम स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आइए इस भाग का, इस खंड का जो आखिरी प्रश्न है वो है कि जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, ठीक है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था क्या क्या थे, स्थल, जल और वायु जीव मंडल में प्राप्त होते हैं। इसी कारण जीव मंडल जीवों के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसे जल, वायु और स्थल, तो ये कहाँ मिलते हैं, एक साथ जीव मंडल में। और जीवन के लिए ये सारे तत्व आवश्यक है, इसीलिए जीव मंडल जीवित प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम जो अगला खंड है यानी टिक द करेक्ट आंसर उस पे आते हैं। तो अभी तक हमने जो इस चैप्टर का प्रश्नों का पहला खंड था उसे हल किया। अब आइए हम इस चैप्टर में जो प्रश्न का दूसरा खंड है यानी सही उत्तर चिन्हित कीजिए को बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस खंड में जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है। तो हमने इस पे अध्ययन किया था कि जो यूराल पर्वत है, ठीक है, यूराल पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को क्या करती है, तो अलग करने का काम करती है। आइए डायग्राम से भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप और ये रहा यूरोप महाद्वीप। अब ये जो पर्वत है यही यूराल पर्वत है जो क्या करती है, तो एशिया और यूरोप को क्या करती है, विभाजित करती है। अब आइए हम इस डायग्राम पे पर्वतों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा यूराल पर्वत, ठीक है, वही यूरोप में जो दक्षिणी भाग में स्थित है इस पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। वही अब अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में जो उत्तर भाग में स्थित पर्वत है उसे एटलस के नाम से जाना जाता है, यानी एटलस पर्वत। वही अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में जो पर्वत स्थित है इसे डेकन्सबर्ग पर्वत कहते हैं। अब आइए उत्तर अमेरिका में हम देख लेते हैं। तो उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग पे जो पर्वत स्थित है उसे रॉकीज पर्वत कहते हैं। वही पूर्वी भाग में जो पर्वत स्थित है उसे अपलेशियन पर्वत कहते हैं। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में एक जो उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, यानी पर्वत जो एक श्रृंखला या लाइन में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है उसे एंडीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं जो हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उसके पूर्वी भाग पे या दक्षिण पूर्वी भाग पे जो पर्वत स्थित है उसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। तो
अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। अब हमने इसका भी अध्ययन किया था, पहले इसे बना लेते हैं फिर इस पे चर्चा करेंगे। क्या वो स्थल संधि से जुड़ा है, क्या वो जल संधि से जुड़ा है, या नहर के द्वारा जुड़ा है। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे संकरे यानी पतले भूभाग जो दो बड़े भूखंडों को यानी दो बड़े भूभागों को जोड़ने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो स्थल संधि कहते हैं। और उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से स्थल संधि द्वारा जुड़ा है। अब इस डायग्राम को आप देखें तो ये हमारा उत्तर अमेरिका और ये रहा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और ये जो संकरा पट्टी आप देख रहे हैं, ठीक है, स्थल, इसी के द्वारा दो बड़े भूखंड क्या है, जुड़े हैं। तो ऐसे संधि को हम क्या कहते हैं, स्थल संधि। तो इस प्रकार उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। अब आइए अपने तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो हमने चर्चा किया था कि वायुमंडल विभिन्न गैसों से मिलकर बना होता है जिसमें जल वाष्प भी होते हैं। तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है जिसकी मात्रा कितनी है, तो 78%। वही ऑक्सीजन कितना है, तो दूसरे स्थान पे है यानी 21%। और उसके बाद बचे हुए 1% में अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मीथेन इत्यादि आते हैं। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है। तो क्या पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी की वायुमंडल है, क्या वो ठोस चट्टान से बनी है, क्या जल मंडल है वो ठोस चट्टानों का बना है, या थल मंडल जिसे भूमंडल भी कहते हैं, क्या वो चट्टानों का बना है। तो हमारी पृथ्वी का थल मंडल यानी भूमंडल जो है वो ठोस चट्टानों का बना है। बाकी वायु क्या है, तो विभिन्न गैसेस के मिश्रण है वायुमंडल में। जल मंडल क्या है, तो द्रव है यानी लिक्विड है जो जल है। और थल मंडल हमने पढ़ा था कि थल मंडल पृथ्वी पे उपस्थित मौजूद क्या है, पृथ्वी पे मौजूद ठोस सतह है, उसको भूमंडल या थल मंडल कहते हैं, जो चट्टानों और मिट्टी से मिलके बने होते हैं। अब आइए अपने इस भाग के आखिरी खंड की ओर आते हैं, ठीक है। इस भाग का जो आखिरी प्रश्न है उसको बनाते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप ऑलरेडी इसका आंसर आपके माइंड में आ गया होगा कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। क्या वो अफ्रीका है? नहीं। क्या वो एशिया है? हाँ, ठीक है। तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। अब आइए इस डायग्राम से भी आप देखें तो ये जो महाद्वीप आप देख पा रहे हैं ये अपना एशिया महाद्वीप में, और इसी महाद्वीप में अपना देश भारत स्थित है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। वह दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो दक्षिण अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो अंटार्कटिक। वही छठा सबसे बड़ा कौन है, तो यूरोप। और सबसे छोटा यानी सातवां महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार हमने अपने इस चैप्टर का जो प्रश्न का दूसरा खंड था उसे भी हल कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम जो अगला खंड है प्रश्न का यानी फिल इन द ब्लैंक्स को पे चर्चा करते हैं। अभी तक हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर को हल कर लिया। अब आइए इस चैप्टर में प्रश्न का जो तीसरा खंड है जो है खाली स्थान भरे को बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस खंड का जो पहला प्रश्न है वो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। तो हमने इस चैप्टर में चर्चा किया था कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो उसका नाम है मेरियाना गर्त। ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त
प्रशांत महासागर में स्थित है। अब इसकी गहराई कितनी है, तो इस गर्त की गहराई है 11,022 मीटर। ठीक है, तो मेरियाना गर्त पृथ्वी की सतह पे मौजूद सबसे गहरा भाग है, माने गड्ढे वाला भाग है। अब इस खंड में जो दूसरा प्रश्न है वो है कि डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो हमने इस चैप्टर में चर्चा किया था कि हमारा जो हिंद महासागर है उसका नाम हमारे देश के नाम पे रखा गया है। तो ये हमारा भारत और इसके दक्षिण में अवस्थित है हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। तो ये विश्व में मात्र एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम और हमारे भारत के नाम पे रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पे रखा गया, यानी भारत, हिंदुस्तान, इंडिया के नाम पे रखा गया है। अब इस खंड में जो तीसरा प्रश्न है वो है डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो कौन सा ऐसा है भाग जहां स्थल जल और हवा एक साथ मिलकर सीमित क्षेत्र बनाते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं जीवमंडल। तो जीवमंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए क्या है, सहायक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो यूरोप और एशिया को हम एक साथ यूरेशिया के नाम से जानते हैं। अब इस भाग में, इस खंड में जो आखिरी प्रश्न है और इस चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न है वो है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है। तो हमने इस पर चर्चा किया था कि हमारे भारत के उत्तरी भाग में जो पर्वत स्थित है वो उसे हिमालय पर्वत कहते हैं, और इस पर्वत में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला, यानी सबसे विश्व का सबसे ऊंचा भाग, स्थलीय भाग स्थित है। तो उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो हमने इस चैप्टर को और साथ साथ इस चैप्टर में दिए गए सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अब आइए हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 6 जिसका नाम है हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, तो उस पे आते हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी।